ड्रामे के अगली एक साथ में आप देखेंगे कि अदील के घर से बेघर होने के बाद अदील के पेरेंट्स अब मुस्तफ़ा के घर जाते हैं। अपने दूसरे बेटे के घर जब वो पहुंचते हैं, अपनी बेटी से एड्रेस लेते हैं, वहां पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि शर्जीना तो घर में है ही नहीं। शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। वो जब ये देखते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि गुर्बत की वजह से दोनों के दरमियान हालात ख़राब हो गए। उसी दिन सिदरा भी अपने माँ बाप से मिलने आती है और अपनी माँ के गले लग के बहुत रोती है। सिदरा कहती है, अदील के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना गैर जिम्मेदार होगा। ये बात हमें उसी दिन समझ लेनी चाहिए थी जब उसने शर्जीना को एंड शादी के दिन छोड़ा था। लेकिन हम अदील की कोताहियों पर पर्दा डाल के मुस्तफ़ा की हमेशा खामियां निकालते रहे। अदील के साथ मुस्तफ़ा का हमेशा मुआजना करते रहे। आखिर वो दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? अदील पैसे के पीछे भागने वाला था और हम जान ही ना सके कि मुस्तफ़ा रिश्तों को अहमियत देने वाला था। लेकिन हमने मुस्तफ़ा को घर से निकाल कर मुस्तफ़ा पर इल्ज़ाम लगाकर उससे क्या बना दिया। अब उसे भी रिश्तों की कदर नहीं रही। तभी तो वो अपनी बीवी से दूर हो चुका है। शर्जीना को जब सिदरा फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आखिर तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ, तो शर्जीना सारी हकीकत कह सुनाती है। वो कहती है कि अब मुस्तफ़ा वो नहीं रहा, वो बदल गया है, वो पैसे के पीछे दीवाना हो रहा है, उसे पैसा कमाने की लगन है। वो सोचता है कि रिश्ते नाते सब पैसे की वजह से ही होते हैं। सिदरा बहुत शर्मिंदा होती है और बहुत अफसोस करती है। वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान सिर्फ हालात की वजह से रंजिशें पैदा हो चुकी हैं। मुस्तफ़ा पैसा कमाना चाहता है और शर्जीना को टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान रंजिशें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। मुस्तफ़ा के वालिदैन कहते हैं कि वो दोनों के मामलात को ज़रूर सही करेंगे। अगले दिन ही मुस्तफ़ा के वालिदैन शर्जीना को मनाने उसके घर पहुंच जाते हैं। जब वो उसके घर जाते हैं तो शर्जीना के बाबा उनको बहुत सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हमने आपको बेटी दी थी, लेकिन आपने हमारी बेटी को घर से ही निकाल दिया, बेघर कर दिया। और मुस्तफ़ा ने देखें किस तरह के हालात और किस तरह के माहौल में मेरी बेटी को रखा हुआ है। अब आप किस मुंह से उसको वापस लेने आए हैं? इतनी तजलील सुनकर मुस्तफ़ा के बाबा बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए वो कहते हैं कि माना हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। हम अपनी गलती को सुधारने आए हैं। आप प्लीज़ शर्जीना को हमारे साथ भेज दें। एक बार शर्जीना से हमें बात करने दें। वो शर्जीना से बात करते हैं तो शर्जीना कहती है कि मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रह सकती। मुस्तफ़ा की माँ शर्जीना से माफ़ी मांगती हैं। वो कहती हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा हमेशा और को तुम पर हमेशा फ़ोकियत दी, लेकिन मैं गलत थी, मुझे आज इस बात का एहसास हो गया है। शर्जीना कहती है कोई बात नहीं। वो जब उससे माफ़ी मांगती हैं तो शर्जीना कहती है आप मुझसे बड़ी हैं, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। वो शर्जीना को गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटी हमारे साथ चलो। मुस्तफ़ा बहुत शर्मिंदा है और बहुत पछता रहा है। उसे हमने समझाया है इस बारे में कि पैसा सब कुछ नहीं होता, सब कुछ इंसान के एहसासात और जज्बात होते हैं। वो कहती हैं कि शर्जीना तुम फिक्र ना करो, मुस्तफ़ा जल्द ही समझ जाएगा ये बात। शर्जीना कहती है मुझे अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मुझसे मेरा बच्चा छिन गया है। शर्जीना ये कहकर रोने लगती है।